मोहतरम जनाब मोहम्मद तारिक रजवी साहब, पूना, भारत। अस्सलाम वालेकुम। आपके ममनून है कि आपने हमारे वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपके हमें 2 सवाल मौसूल हुए, जवाब हाजिर। आपने पहले ये पूछा कि बराए करम संगे असवद के मुतालिक कुछ तफसील बताइए। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में यह लिखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा बनाने लगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गोया पत्थर लेकर के आते, और कैसी अजीब इमारत होगी कि अल्लाह का एक नबी पत्थर लेकर के आ रहा और दूसरा नबी गारा लगाकर और पत्थर को रच रहा हो और खाने काबे की इमारत बन रही। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक जगह इरशाद हुआ इसी मंजर का जिक्र, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दोनों अल्लाह के नबी जब काबे की दीवारों को बुलंद कर रहे थे तो कुरान मजीद फरमाता है कि ये दोनों ये दुआ करते थे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी सही हमारी कोशिश को तो अपने दरबार में कबूल फरमा, और बेशक तो सुनने वाला और इल्म वाला। काबे की इमारत जब मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गोया उनके इज्तिहाद ने और उनकी सोच ने उनकी इस तरह रहनुमाई की कि खाने काबे का तवाफ कहां से किया जाए, कौन सा ऐसा मुमय्यज और मुमताज निशान लगा दिया जाए जहां से लोग काबे का तवाफ शुरू करें। चुनाचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम कोई अच्छा और नुमाया पत्थर ले आओ ताकि मैं उसे कोने में नस्ब कर दूं जहां से लोग तवाफ शुरू करें। अब हमें इसमें मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं, जिसको बाज को इब्ने कसीर ने नकल किया और बाज और भी रिवायतों में मौजूद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पहाड़ की जानिब गए पत्थर लेने के लिए तो पहाड़ ने फसी जबान में कहा, ऐ इस्माइल, अजल से एक अमानत मेरे दामन में है और इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, ये ले जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो पत्थर पहाड़ से मिला और उस पहाड़ का नाम उलमा ने और मौर्रिख ने अबू कुबैस लिखा। उससे वो पत्थर लेकर के आए जो नुमाया था और उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां नस्ब कर दिया। एक रिवायत तो ये, एक रिवायत यह है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नुमाया पत्थर लेकर अपने वालिद गिरामी की खिदमत में जब पहुंचे तो क्या देखा कि वालिद माजिद कोई और पत्थर वहां नस्ब किए हुए, हालांकि कोई पत्थर लाने वाला न था। साहिबजादे ने दरियाफ्त किया अपने वालिद माजिद से, तो उसके उनके दरियाफ्त करने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गोया जब तुम पत्थर लेने के लिए गए, हजरत जिब्रील अमीर जन्नत से ये पत्थर लेकर आए हैं और मैंने इस पत्थर को यहां नस्ब कर दिया। एक रिवायत में है कि ये पत्थर बर्फ से ज्यादा सफेद था, लोगों की सियाहकारियों ने इसको असवद यानी काला कर दिया। एक रिवायत यह है कि ये पत्थर निहायत ही उम्दा और सफेद था। कभी कभी अगरबत्ती और लोबान की वजह से काबे में आग लग जाती थी, उस आग के असर की वजह से ये पत्थर काला हो गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि वो एक मरतबे संगे अस्वद के सामने गए और संगे अस्वद को मुखातिब करके कहा कि ऐ पत्थर, मैं जानता हूं कि तू सिवाय पत्थर के कुछ नहीं, अगर मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमता न देखता तो मैं तुझे हरगिज बोसा नहीं देता। इससे पता लगा कि वो एक पत्थर है, लेकिन एक रिवायत में इतना जायद है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे खड़े हुए, उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये एक पत्थर ही नहीं है बल्कि मैंने सुना है कि ये कल कयामत में लोगों की ईमान की गवाही देगा। यानी जिसने इस पत्थर को ईमान की हालत में चूमा तो उसकी ईमान की गवाही देगा, जो बेईमान है उसके बेईमान की गवाही देगा। वो ये आजकल की दुनिया के जमाने में यूं समझ लीजिए कि हजरे अस्वद एक ऐसा कंप्यूटराइज निजाम है कि जो सारा रिकॉर्ड अपने पास महफूज किए हुए जो ईमान से उसे चूमे वो उसके ईमान की गवाही देगा और जो बेईमान उसके बेईमान होने की गवाही देगा। एक रिवायत हमारी नजरों से यह भी गुजरी कि यह पत्थर नहीं बल्कि एक फरिश्ता है कि जिसको पत्थर बनाकर यहां नस्ब कर दिया गया। मोहतरम मोहम्मद तारिक साहब, मेरा नुक्ते नजर तो यह कि अगर ये जन्नती पत्थर भी नहीं, ये कोहे कुबैस का भी नहीं और कोई मुकद्दस पत्थर नहीं मान लिया जाए, मगर आप जरा ईमान की आंखों से अगर आप देखें तो इस पत्थर की अजमत इससे बढ़कर क्या होगी कि लबहाए मुस्तफा इस पत्थर पर लगे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को चूमा। उस शख्स की किस्मत पर नाज कीजिए जो हज करने या उमरा करने के लिए जाए और हजर अस्वद को जब बोसा दे तो गोया उसने उस मकाम को बोसा दिया कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लबहाए मुबारका से चूमा हो। ये एक मुख्तसर सी तारीख हमने संगे अस्वद की बयान कर दी। उसके बाद दूसरा आपने पूछा, अगर कोई
हिंदू ये कहे कि खाने काबा बुतों का घर था, तो इसे क्या जवाब देना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें शक नहीं कि काबा बुतों का घर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले 360 पत्थर के सनम यहां रखे हुए, और मुफस्सिरीन किराम ने अपनी तफसीर में वक़ुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक बुत की जानिब जब इशारा करती इस आयत को पढ़ते और वो बुत जो है वो जमीन बोस हो जाता और जमीन पर गिर जाता। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस काबे को गोया पाक कर दिया बुतों से। अब ये कहना कि वो एक मुकद्दस पत्थर है, अगर पत्थर को हम चूमेंगे तो इससे हिंदू ये कहेगा कि ये भी पत्थर की ताजीम करते हैं। तो आपके जहन में ये बात रहे कि हम अगर पत्थर की ताजीम करते तो हर पत्थर की ताजीम करने लग जाते। इस मखसूस पत्थर की ताजीम हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो पत्थर, बल्कि इसकी ताजीम और तकरीम हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ लगा, आपने भी इसे चूमा, और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे बोसा दिया, जो अल्लाह के आखिरी नबी सच्चे पैगंबर हैं। उनके बोसा देने की वजह से ये पत्थर काबिल ताजीम बन गया। और आपके जहन में रहे कि हम ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, ना उसे खुदा मांगते हैं, ना उससे कोई अपनी हाजत तलब करते हैं, खाली हुजूर के तरीके के मुताबिक उसको चूमते हैं। फिर सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू अगर कोई हम पर कदगन लगाए और ये कहे कि ये क्या मामला, सबसे पहले तो ये भी कह सकता है कि आप पत्थर की इमारत के गिर्द क्यों घूमते हैं, लेकिन उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे रब का हुक्म यह है कि तुम इस पत्थर के गिर्द घूमो जो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का। तो गोया हम खाने काबे को इसलिए मानते हैं कि वह अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का एक मरकज है, और इसी तरह हम हजर अस्वद को इसलिए नहीं चूमते कि वो पत्थर है, बल्कि इसलिए चूमते हैं कि गोया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चूमा। इस तफसील को सामने रखने के बाद अब इंसाफ की नजर से बताइए कि उन बुतों को और जो हिंदुओं के खुदा हैं उनमें और हमारे इस फेल में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। मैं समझता हूं कि आप